अच्छा ग्रुप है। खास बात आज जो समझनी है, कुमार जीवन में दो तरफ कैसे निभाए। लौकिक भी है, क्योंकि कुमारों को बाबा जल्दी से समर्पित तो होने नहीं देता, पर अलौकिक जीवन में भी कुमारों का महत्व बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। क्योंकि दुनिया में भी यूथ पर सबकी नजर होती है। किसी भी देश के यूथ का स्टैंडर्ड क्या है, उससे उस देश की पावर को समझा जा सकता है। और अपने यज्ञ में भी यूथ पावर पूरे वर्ल्ड में स्पेशलिटी है। ओनली ब्रह्मा कुमारीज के यहाँ ही मोर देन 60% भाई बहनों में से, आने वालों में से यूथ है। उसमें भी कुमारों की संख्या बहुत अधिक है। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कुमार जो अच्छे स्टैंडर्ड की धारणाओं वाले हैं, जिससे गवर्नमेंट की नज़र भी हमारे तरफ जाती है कि एक तरफ डिस्ट्रक्टिव कुमार है और एक तरफ इस इंस्टीट्यूशन के इतना आगे जाने का कारण भी इनके पास भी यूथ पावर है। अब्दुल कलाम जी जब शांतिवन में पधारे थे, तब यूथ का प्रोग्राम चल रहा था ऑलरेडी। डायमंड हॉल भरा पड़ा था यूथ को देख, यूथ से बहुत प्रभावित हुए अब्दुल कलाम जी उनको देख के। और उस टाइम उन्होंने बोला था कि आने वाली दुनिया मुझे ब्रह्मा कुमार अब्दुल कलाम के नाम से जानेगी, ऐसा बोला। बाबा से भी मिले हैं, 3 बार मधुबन गए हैं। विशेष आत्मा हमारी सहयोगी रही है। आगे जरूर कोई सतयुग के निर्माण में उसका पार्ट होगा, परंतु यूथ का कंस्ट्रक्टिव होना, स्ट्रांग होना, वैल्यूज वाला होना बहुत बड़ी बात है। एक कोई बुजुर्ग सुधरता है, किसी बुजुर्ग के लिए कहो ये गुस्सा नहीं करता, ये ड्रिंक नहीं करता, नॉन वेज नहीं खाता, कोई ऐसा गलत काम नहीं करता, कोई हैरान नहीं होगा। तो यूथ के लिए कहो कि ये इतना सुधरा हुआ है, रोज मेडिटेशन करता है, बाहर का खाना तक भी नहीं खाता है, बाकी बातें तो दूर की बात है, तो लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया का वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है। ऐसे टाइम पर यूथ की एनर्जी जो दुनिया में है ना, वो चंचल है, छलांगे मारती है, संग के रंग में आ जाती है। क्योंकि क्रियोसिटी बहुत होती है इस एज में। करके देखे, जो भी हो रहा करके देखे, क्रियोसिटी और एनर्जी के साथ क्रियोसिटी मिल जाए तो कई बार ब्रेकिंग फेल हो जाती है। क्रियोसिटी और एनर्जी दोनों होना बुरा नहीं है, पर अगर उसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो फिजिकल होने से वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। पर बाबा ने जो अपने बच्चों में आत्मज्ञान भरा है, सोल कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग दी है, उससे ये एनर्जी बाउंड्री नहीं क्रॉस करती। ये वाली एनर्जी डिस्ट्रक्टिव साइड नहीं जाती है, क्योंकि हम लगातार काम करते हैं देह भान को खत्म करने पर। लगातार देह भान खत्म करके हम जैसे ही देह भान खत्म करने पर जोर लगाते हैं, दिव्य गुण आते हैं। और दिव्य गुणों के साथ सबसे बड़ी बात जो बाबा के ज्ञान की है, सुख देने की कामना, दूसरे का भला करने की इच्छाएं प्रबल हो जाती है। विश्व कल्याण करना, नेक काम करने, ये बात अलग से सिखानी नहीं पड़ती है उतनी। इसलिए जहाँ भी किसी भी जगह प्रोग्राम होते हैं, क्लासें होती हैं, हम लोग देखते हैं, सब जगह जब सेवा का चांस आएगा, कुमार सबसे पहले छलांग मारेंगे।
बिल्कुल नया भी होगा ना, अभी कोर्स ही किया होगा, कर भी रहा होगा और पता चले कोई काम है, कोई ट्रक आ गया सामान उतारना, आप ही चल पड़ेंगे। ज़्यादा कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वातावरण, ये ज्ञान, ये बाबा की कनेक्टिविटी, ये अंदर से अर्ज पैदा करती है कि कुछ नेक काम की तरफ चला जाए। और ये बहुत बड़ा बाबा का एहसान है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा, क्योंकि हर कर्म रिजल्ट देता है, मल्टीप्लाई होके देता है। बीज है जैसे मल्टीप्लाई होता है, एक बीज जमीन पे डालो 100 दाना गेहूं का दे देगा, कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे एक कर्म मल्टीप्लाई होता है, कई गुना मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स देता है जाके। इसलिए हमें अपनी जिम्मेवारियों का राइट डायरेक्शन में एहसास होना चाहिए, ये जरूरी है। फिर कई बार कुमार इम्बैलेंस हो जाते हैं, ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं, सेवा में टू मच लग जाते हैं, इतना लग जाते हैं, कभी कभी लौकिक डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, कभी कभी स्व उन्नति भी डिस्टर्ब हो जाती है। ज्ञान योग छोड़ देंगे, सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो इम्बैलेंस है, इसका ये मतलब नहीं है कि सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा कोई बुरी चीज है, लौकिक डिस्टर्ब होते हैं तो पहले उनका ध्यान रखो, नहीं, बैलेंस चाहिए। हमारे कुमारों को ये मालूम होना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है बाबा ने दिया इस पढ़ाई का, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो सेवा का नंबर 4 है। कोई कोई सेवा का नंबर पहला कर देते हैं या दूसरा कर देते हैं, तो फिर वो सेवा जो है उस स्थूल रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बोझ हो जाती है, विक्रम विनाश का प्रोसेस नहीं पूरा कराती है। वरना ये चारों सब्जेक्ट हमारे विक्रम विनाश का प्रोसेस है, चारों सब्जेक्ट। ज्ञान की डीप अंडरस्टैंडिंग, रोज इसको करना पड़ेगा पूरा। ज्ञान की डीप अंडरस्टैंडिंग वन डे सब्जेक्ट नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, everyday process, every day। राधा राज बाबा ने जो मनन शक्ति कही, every time subject, ज्ञान यहाँ चिंतन चलता ही रहे। ज्ञान के आधार पर योग अच्छा वाला लगता है, एकाग्रता अच्छी होती, जितना ज्ञान की गहराई समझी होगी उतना योग अच्छा लगेगा। इसलिए अगर योग के पॉइंट पे आप सबने ठीक क्लासें की हो, तो योग में भी 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में भी पहली अवस्था है, बोलो, पहली अवस्था योग में, पहली अवस्था, पहली अवस्था, पहली अवस्था तो अलग टाइप के योग है, सहज योग, उन योगों को छोड़ दो, ज्ञान में अपना जो योग है, राजयोग में पहली अवस्था मनन चिंतन, पहली अवस्था मनन चिंतन, दूसरी अरोरिहान, तीसरी फरिश्ता, चौथा बीज रूप। ये 4 अवस्थाएं हैं। अपनी अपनी दीदियों को बोलना, इस पर हमको डिटेल समझाओ, क्योंकि बाबा ने ये मुरली में समझाया हुआ है। अच्छा योग लगाने वाले को पहला कदम ज्ञान का मनन चिंतन अच्छा करना चाहिए। जब तक ज्ञान का मनन करके ज्ञान को गहराई से नहीं पकड़ेंगे, दूसरी जो अवस्था है रूह रिहान, आत्मा परमात्मा से बात करती है, ये तो यही तो योग है ना, बात नहीं कर पाएंगे। भक्ति मार्ग वाला योग करेंगे। भक्ति मार्ग वाला योग क्या होता है? थोड़ी देर का मजा होता है, थोड़ी देर एकाग्रता होती है, फिर भंग हो जाती है। थोड़ी देर लगता है, फीलिंग आती है गॉड की, फिर चली जाती, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ,
शिव बाबा वो भी ज्योति बिंदु है, किरणें आ रही हैं, ले रहा हूँ, फिर और कहानी शुरू हो जाएगी कोई दूसरी। बातचीत जो होवे आत्मा परमात्मा की संतान, तू मेरा पिता, मैं तेरा बच्चा, मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त। फीलिंग कनेक्टिविटी इसको बोलते हैं, आंतरिक संबंध जुड़ना। वो तब होता है जब ज्ञान का मनन अच्छा करना आता है किसी को। ज्ञान हर एक चीज की क्लैरिटी दे रहा है ना। परमात्मा क्या चीज है, संबंध क्या चीज है, मिलन क्या चीज है। सृष्टि चक्र में ये टाइम हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ईश्वर की संतान डायरेक्ट आया हुआ है, मिल रहा है। ये चिंतन जब होगा ना, सीढ़ी का, चक्र का, संगम युग का चिंतन, ये मनन और चिंतन हमें कनेक्ट करता है बाबा से, ठीक मिलन की फीलिंग देता है। तो इसलिए ज्ञान की ठीक अंडरस्टैंडिंग से ठीक मिलन मनाने वाली आत्माएं ठीक दिव्य गुण धारण करती है। धारणा मानस 4 पिलर तो है ये धारणाओं के, ब्रह्मचर्य, शुद्ध, अन्न, सत्य, संग और दिव्य गुण। पर उसमें दिव्य गुण अत्यधिक प्रभावशाली चीज है, अत्यधिक प्रभावशाली। दिव्य गुण है हर कर्म में डिविनिटी। आपका देखना, सुनना, बोलना, चलना, खाना, पहनना, कमाना, कोई भी व्यवहार वैसा हो जाए जैसा बाबा कहते हैं, वो है दिव्य गुणों की धारणा। डिविनिटी आ जाए, रूहानियत आ जाए हर व्यवहार के अंदर, वो हो जो दुनिया वालों के पास नहीं है, वो लौकिक है ना। हर कर्म में अलौकिकता का प्रवेश हो जाए, वो हमारी धारणा है। और सेवा फिर क्या है? जब आपका मन बुद्धि ज्ञान का चिंतन कर रहा है और एकाग्रता बाबा के साथ है, प्यार का संबंध जुड़ा हुआ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, फीलिंग है कर्म में साथ की, और कर्मों में दिव्यता आ रही है, ऐसे बच्चे सेवा करते नहीं, उनसे सेवा होती रहती है ऑटोमेटिक। उनके कर्म सेवा ही करेंगे, उनका टाइम बचेगा, वेस्ट से बच जाएगा। ईश्वरीय सेवा का महत्व होगा तो कर्म इंद्रियां लगे बिना रह नहीं सकेंगी। जिस मर्जी सर्कल में चले जाएं, उनकी दृष्टि भी सेवा कर देगी। उनका सुनने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, हर एक चीज दूसरों के लिए एक नया मैसेज होगा। वाणी से भी ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ चिंतन चल रहा। कर्म से भी सेवा के बिना रह नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्म इंद्रियां इस चिंतन को तो फॉलो करती है। मैं बाबा का हूँ, यज्ञ मेरा है, बाबा मेरा है, मैं जिम्मेवार हूँ, मैंने संभालना है ना। तो ये चिंतन अगर ठीक है तो बाकी सारा उसको फॉलो करता है। तो ज्ञान है मनन चिंतन की अवस्था। तो ये जो सब्जेक्ट है, दोनों तरफ की जिम्मेवारी, ये जब पहले 3 सब्जेक्ट ठीक चलते हैं तो लौकिक की जिम्मेवारी भी हम ठीक निभाते हैं। अब उसके लिए बैलेंस किसको कहेंगे? बैलेंस उसको नहीं कहा जाता कि 50-50 बैलेंस। लोग तो उसी को समझेंगे ना, 50% अलौकिक में लगो और 50% लौकिक में लगो, तो इसको बैलेंस नहीं कहा जाता। जैसे बड़े दादी थे ना, तो वो बाबा का जो महावाक्य है कि बच्चे लव और लॉ का बैलेंस रखो। तो दादी से रमेश भाई ने पूछा कि दादी आप लव और लॉ का बैलेंस कैसे रखती हैं? तो दादी कहती हैं कि मैं सारा ध्यान लव पर देती हूँ, सारा ध्यान। लव अपने आप आ जाता है, क्योंकि यहाँ लवफुल लॉ है, लॉफुल लव नहीं है, लवफुल लॉ है। ऐसा भी नहीं कि लव के पीछे लॉ छोड़ दे, नहीं,
इट्स ट्रू डिवाइन लव, रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, ईश्वरीय प्यार सब नियम और पाबंदियों का पालन अपने आप कराता है। एक पटरी है जिस पर जीवन की गाड़ी अपने आप ठीक चलती है। जिसने बाबा से प्यार ठीक किया है मर्यादाओं पर चलेगा भी, और जो खुद चलेगा उसको देख के सब चलेंगे भी। जिसने बाबा से प्यार ठीक किया वो बाबा के बच्चों को भी प्यार ठीक देगा, और ठीक प्यार मर्यादित ही होता है। जो बाबा के बच्चों को ठीक प्यार देगा वो उनको मर्यादाओं से हटना तो सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि ठीक प्यार यही है ना कि तेरा भला हो। तेरा भला किसमें, मर्यादा तोड़ने में तो नहीं है ना। बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका र्यूड नहीं होगा, उसको प्रेजेंट करने का तरीका पेनफुल नहीं होगा, लॉफुल होगा, लेकिन पहले लव आगे आएगा। जैसे वो कड़वी गोली डॉक्टर ने खिलानी तो जरूर है, ऊपर शुगर लगा देनी है, खिलानी तो जरूर, उसके बिना इलाज नहीं होना है। इंजेक्शन लगाना तो जरूर है, टिंचर लगा देना। ऑपरेशन करना तो जरूर है, एनेस्थीसिया लगा देना है। तो वो क्या होगा, पेनफुल प्रोसेस होने के बावजूद भी पेनलेस प्रोसेस हो जाता है। तो ये भी कुछ ऐसी सी बात है। लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखना मतलब 50-50 नहीं। रमेश भाई ने पूछा दादी से, पहले दादी कहते थे 90% लव, 10% लव, फिर दादी बाद में बोलती थी नहीं 100% लव। दादी अपने भाषणों में कहती थी कि मेरा तो सब काम शांति और प्यार से हो जाता है, मुझे डंडा नहीं उठाना पड़ता। यानी इस रूहानी प्यार में इतनी ताकत है कि उसके द्वारा सब तरह के नियम कानून एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, जारी करवाए जा सकते हैं। ऐसे ही लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करना मीन्स 50-50 नहीं, 100% अपने जीवन को अलौकिक बनाओ। 100% जिसने अपने जीवन को अलौकिक बनाया मीन्स 100% श्रीमत को पालन करना। जो 100% बाबा का आज्ञाकारी बच्चा है, ईश्वरीय ज्ञान और नियम और धारणाओं अनुसार चलता है, वो लौकिक को दुखी कभी नहीं करेगा। वो लौकिक के कार्य भी करेगा जरूर, हाजिर रहेगा जरूर, लेकिन उसकी मनसा में लौकिक को भी अलौकिक समझा होगा। जब लौकिक को भी आप अलौकिक समझ कर करोगे तो वो काम आपके लिए ना तो बोझ होगा, ना ईश्वरीय मार्ग में रुकावट होगा, ना आपके अंदर विकार पैदा करेगा, ना आपके जीवन में बंधन पैदा करेगा। बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि लौकिक तो बंधन है, रोक लेंगे, फिर आने नहीं देंगे, फिर करने नहीं देंगे। वो भी उनके साथ होगा जिन्होंने उनकी मनसा सेवा ठीक नहीं की है। लौकिक को लौकिक समझा है उन्होंने। अगर बंधन डाला ना, खबरदार गए तो घर का काम करो, वापिस आ जाओ, पढ़ाई करो, नहीं जाना है तो मुरली सुन के आ जाओ, सेवा नहीं करना, हमारे को चिंतन उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। मेरी माता जी इतनी खराब, मेरे डैडी इतना खराब, मेरा फलाना, जो भी अपोज करते हैं उनके अवगुण का चिंतन चलने लग जाएगा। ये भी तो अज्ञान है ना, ये भी तो लौकिकता है ना। ये लौकिक लाइफस्टाइल है कि जो मेरे मार्ग में बाधा डाले वो हमको अच्छे नहीं लगते। पर बाबा का ज्ञान क्या कहता है कि कितना भी विरोध करने वाला हो, उपकारी पर भी उपकार करो, उपकारी पर उपकार करो। कल भी था कि परसों था, रहम करो, घृणा नहीं।
रहम करो। अगर हम अलौकिक फार्मूलाज ठीक अप्लाई करते हैं तो लौकिक के कर्म बंधन भी कटने लगते हैं। भले फिजिकली हमको पूरी छुट्टी न मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन जितना हम अलौकिक ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए इस अलौकिक जीवन को बुद्धि में फिक्स कर लेते हैं और अलौकिक मर्यादाओं को पूरा पालन करते, उतना हम इफेक्टिव होते जाते हैं लौकिक में भी। जितना अलौकिक को हमने ठीक पालन किए, बाबा का बनते ही हम अलौकिक हो जाएं। अमृत वेला में स्मरण करें, मुरली की एक एक बात बिल्कुल गॉडली स्टूडेंट होके ध्यान देवे, 100% शुद्ध कर देवे, बिल्कुल 100% दिनचर्या डिवाइन कर देवे। नो टीवी, नो वल्गर न्यूज, दिस एंड दैट, सब ठीक कर देवे। हो सकता है शुरू किसी के लौकिक वाले अपोज करें, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ज्यादा टाइम नहीं कर सके। कोई गेस्ट आते हैं दीदी, घर में गेस्ट आते हैं, वो देखते हैं, उनको मना तो नहीं कर सकते ना। जो जैसे बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, घर में आते हैं, तो उनको तो अट्रैक्शन इसी जो दुनिया में चल रहा है उन पे अट्रैक्शन होती है। अब बात नहीं समझे, अपनी धारणाओं की बात हो रही है। दूसरे देखें तो देखें, आपका क्या जाता है? दूसरे तो भले आपके घर बैठ के नॉनवेज भी खाएं, आपका क्या जाता है? इन अलौकिक धारणाओं से मतलब ये कि आप ठीक रहो, बाकी लोग गलत भी हों, डजंट मैटर। अलौकिक नजरों का मतलब यही है कि आपको उनकी बुराई भी माइंड ना हो। भाई जी कुमार है, आ जाओ बैठो। अलौकिक नजरों का मतलब है कि ये वाली चीज भी आपको माइंड ना हो। ये नहीं कि टीवी आप तब नहीं देखेंगे जब नहीं चल रहा, आपके घर में भी चले, भले आपके कमरे में भी चले, तो भी आपकी आंख न जाए। झुक जाए मतलब झुके ही रहे, उसमें कोई दूसरा चलाए, आपको रोकना ही नहीं है। आपको दूसरे को नहीं सुधारना है, आपको अपने को ठीक रखना है। 100% अलौकिक हो जाओ, तभी कह रही। लौकिक जिम्मेवारियां भी तभी निभा पाएंगे, आज आप उनको रोकना टोकना शुरू कर देंगे तो वो लोग बजाय ज्ञान में चलने के आपको वापस टोकना शुरू कर देंगे कि आप तो वहां जाते हो तो आप तो ऐसे होने चाहिए। वो चाहे 100% खराब हो, आप 95% ठीक हो, 5% कोई कमी रह गई है तो आपकी 5% पे इतना शोर मचाएंगे कि आप में जैसे 100% होता, क्योंकि आपने उनके 95% पे उंगली उठाई थी। वो आपको अधिकार ही नहीं है, बदला तो लेंगे और फिर उनका कोई दोष नहीं हुआ, अज्ञानी है। अज्ञानी के तो सब कुछ माफ है, सारे पाप माफ है। ज्ञानी का कुछ भी माफ नहीं है, क्योंकि डे 1 जब से हम बाबा का बच्चा बनते हैं, दुनिया की हमारे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है। वो समझते कि हम हर बात में संपूर्ण होने चाहिए। लोग समझेंगे हम इनको पीट भी देवे ना तो ये चू ना करे, मुस्कुराते रहे, उसके बाद भी ये हमारे को प्रेज करे, उसके बाद भी हमारे को काम करे हमारे। और अगर हमने 2-4 बार ऐसा कर दिया तो तब झुक जाएंगे और कहेंगे मान गए, आपको मान गए। तो पूजा करानी है तो थोड़ा तो डंडे हथौड़े खाने पड़ते हैं। वो आजकल के बच्चे खाने को तैयार नहीं है, इसलिए बैलेंस रखना नहीं आता है। तो बैलेंस रखना मतलब ऐसे नहीं कि हम चाहे घर टाइम पे पहुंचे चाहे लेट पहुंचे, जब दिल किया हम सेवा पे रुक गए, जब दिल किया घर में खराटे मार के सोते रहे, फिर हम कहे हमारे तो घर के रोकते सेवा पे आने ही नहीं देते। पर जिस दिन उन्होंने नहीं रोका था तब तुम खराटे मार के क्यों सोया था? उस दिन तो उन्होंने नहीं रोका था ना। कोई दिन उनको भी जरूरत थी
और बाबा को भी जरूरत है, तो हमने कहा मैं तो सेवा करनी करने नहीं देते, मना करते हो, ऐसे हो वैसे हो, उनको ही बुरा भला कह दिया। दिस इज नॉट द वे, 100% रॉन्ग। राइट वे है, दिव्यता हमारे हर कर्म में झलकनी चाहिए। देखो, लौकिक को अलौकिक बनाना होगा। हम लौकिक परिवारों से नफरत न करें। अगर लौकिक के कोई काम हम छोड़ रहे हैं, पर सेवा ज्यादा है, हम सेवा में हाजिर हो रहे हैं, और लौकिक को जो उम्मीद थी वो वाला काम हम नहीं कर रहे, चलो नहीं किया, पर जब उन्होंने करेक्ट किया हमको, चलो डांट लगाया, चलो 2 सख्त शब्द बोले, उस टाइम हम मीठी वाणी तो बोल सकते, उस टाइम हम उनको दुआएं तो दे सकते, उस टाइम प्यार की दृष्टि तो रख सकते। एक तो हमने उनका दिल तोड़ा, जो उनकी उम्मीद थी वो नहीं पूरी की। अगर दूसरा, ऊपर से हमने व्यवहार स्थूल कर दिया तो डिससर्विस हो जाएगी। इसलिए बाबा चाहते हैं बच्चे पहले पूरे अलौकिक बने। अलौकिक चलन में, अलौकिक चेहरे में, अलौकिक चिंतन में, अलौकिक, और फिर उसके बाद जो भी कर रहे हो लौकिक में। हर एक का अलग अलग पार्ट है, कोई की पढ़ाई का पार्ट है, कोई कमाई कर रहे हैं, कोई कुछ अलग अलग, हर एक की दिनचर्या होती है। कुल मिला के अपने कई तरह के ऐसे बंधे हुए काम हैं जो लौकिक में आपको करने होते हैं। पहली बात, उसके लिए कब मत समझो मुझे करना पड़ता है। दूसरी बात, करना पड़ता भी गलत है और करने में पूरा डूब जाना भी। बहुत इंटरेस्ट आ जाए, वाह भाई वाह, हाँ आकर्षण हो गया, वो भी गलत है कि इस काम के बिना तुम रह नहीं सकते, मैंने तो ऐसा कमाना, ऐसा करना, ऐसा कर देना, बस उसके बाद एक कोठी, एक कार, इतना कमाना, इतना पढ़ना, टॉप मैंने ही करना। ये भी ज्ञान भूला हुआ है कि विनाश होने वाले, हम देवता बनने वाले। मुख्य लक्ष्य कभी न भूले, आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर। इसके पहले वाला फॉर्मूला है एक, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। बाबा हमेशा बोलता है भूल, कभी छोड़ शब्द भी बोलता है। देह से देह के सब संबंधों को छोड़ दो। छोड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि उनके पास रहना नहीं, इतने गंदे हैं कि रहो, ऐसा नहीं। छोड़ मतलब बुद्धि से जो पकड़ा हुआ है, वो जो फीलिंग आती है ये मेरा है, मेरी मम्मी, मेरा डैडी, मेरा भाई, मेरा, वो मेरेपन की फीलिंग्स जो पकड़ी हुई है ना, उनको छोड़। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। अड़ोसी पड़ोसी भी मेरा भाई है, तो सड़क पे चलने वाला अनजान भी मेरा भाई है, तो घर में रहने वाला भाई भी भाई है, मम्मी भी भाई है, तो डैडी भी भाई है। फीलिंग्स डीप जाए, ये फीलिंग्स डेवलप करने को बाबा कहते हैं। तो काम करना न करना मुद्दा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो, कमा रहे हो तो कमाई छोड़ दो, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो लोभ और मोह डाले हुए हैं उनको छोड़ दो, तो बैलेंस आ जाएगा। नहीं तो इम्बैलेंस्ड चलते रहते, या ज्ञान योग में टू मच आ जाएंगे, कमाने का काम छोड़ देंगे, मम्मी डैडी रोते फिरेंगे, पढ़ने का काम छोड़ देंगे, फेल हो जाएंगे, टीचर कहेंगी अच्छा तू सेंटर जाता है, तो फेल हो गया, रादर डिससर्विस करा देंगे। माता पिता कहेंगे लो ये तो बूढ़ी माँ को पानी भी नहीं पूछता और सेंटर पे जाके झाड़ुएं लगाता है। दिस इज नॉट द वे। वो भी एक आत्मा है। अगर ऐसी कोई जरूरतें होती है,
चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, जहाँ जरूरत है मैं हाजिर हूँ। और अंदर के राइट चिंतन से, राइट चिंतन है आत्मा समझ सबको, खुद भी आत्मा दूसरा भी आत्मा, फिर परमात्मा को याद कर बाबा ने मुझे क्या दिया, फिर युक्ति से चल। लौकिक जिम्मेवारियों में बहुत गहराई से माइन्यूटली चेक करो कि वो सच में मेरी जिम्मेवारी है या मेरा मोह है। सच में मेरी जिम्मेवारी है या फिर मुझे बात कैच नहीं करनी आई। अगर आप भी हो, दो भाई और भी है, तो उनकी ड्यूटी थी जो आप जबरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हो मोह के कारण। कहीं दिखावा भी होता है, कहीं अभिमान भी होता है, कहीं लोभ भी होता है कि इनसे माता पिता से मैंने ये लेना है, काम कराना है। चेक करना पड़ेगा कि कितने तक, फिल्टर करो निर्णय शक्ति अच्छी करके कि कितने तक जिम्मेवारी है। 1 मिनट साइलेंस करते हैं, तो ठीक से चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हर कर्म मुड़ मुड़ के आता है, वेस्ट नहीं जाता है। हर कर्म का एक ईको है। ईको मीन्स जो दिया सो आना है। हर कर्म फल बनाता है, तो बिना सोचे समझे ना करते चलो। सोचो, रुको, प्लान करो, प्रॉपर वॉच करो। ऐसे नहीं घर में अपने भाई के 10 दोस्त आए हुए खाना मांग रहे हैं, बोलो मेरा फर्ज है और लगे रहो उनको उटपटांग खिलाने में। अभी वाइन भी लाके तो, अभी नॉनवेज भी लाके तो, मेरा भाई कह रहा ना मेरा फर्ज है। ठीक फिल्टर करो कहाँ फर्ज है, वहां वो भले चिल्लाता रहे, भाग जाओ युक्ति से, मुंह से कुछ ना बोलो, जरा बिजी हूँ। कहाँ बिजी हूँ? पर बिजी हूँ, हाँ विक्रम बन रहा है, आप पाप में मददगार हो रहे हो, भाग जाओ। माँ बीमार है, हाजिर हो जाओ, बीमार है ना, हाजिर हो जाओ। भले उस टाइम कपड़ा भी धोना पड़े, खाना बनाना पड़े, झाड़ू पोछा लगाना पड़े, हर्जा कोई नहीं है, कोई हर्जा नहीं। फिट है, सब काम कर सकती है, यदि में सेवा करके जाओ। लेकिन जब माँ बीमार है सेवा करो, माँ न समझो, बाबा का बच्चा समझो। भले अज्ञानी होवे, जैसे सेंटर पे काम करते हैं तो समझते हैं बाबा के घर में कर रहे हैं, लौकिक में करो यही समझ के करो, तो हिसाब किताब बनने के बजाय कट जाएगा, नहीं तो बनेगा। देवभान में आके लौकिक का किया ना, ये बनाऊं, ये खाऊं, ये निभाऊं, मेरी बहन इसके लिए ये करूं, मेरी मम्मी, मेरा भैया कुछ करूं, मारे जाओगे, मकड़ी के जाले में फंस जाओगे। मेरे से मुक्त होना है। सेवा करते हो तो मेरा आता है क्या? तेरा आता है। बाबा ने सिखाया हुआ है, लौकिक घर को भी आश्रम समझो। भले वहां मुरली नहीं मिलनी है, भले वहां समर्पित दीदियां नहीं मिलनी है, भले ऐसा बाबा का घर बना हुआ ना हो, तो भी घर के बाहर खड़े होके सोचो बाबा के घर आए हूँ। बाबा के घर में क्या होता है? जो भी आता है वो स्टूडेंट होता है, और बहनें क्या करती हैं, हर स्टूडेंट के लिए इच्छा रखती है ये बाबा का बन जाए। हर स्टूडेंट खुशी से ज्ञान नहीं सुनता, कोई हाँ जी करके सुनते हैं, और कोई बहस करते हैं, कोई लड़ते हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं, आप लोग ढोंगी हो, ये हो, वो सब तरह के आते हैं ना। तो घर में भी जो रहने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं। कोई आपके ज्ञान को हाँ जी बोलेगा, कोई ना जी बोलेगा, कोई बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, कोई आपको बिल्कुल अपोज करेगा। जो भी है, एक भाव रखो, ये आत्मा परमात्मा को पहचान के भाव तो रखो। सेंटर पर भी सबको मालूम है कि सिर्फ कुमारों की क्लास, भाव रखना है, भाव रखना पड़ेगा, तो स्थूल कर्म आपको बांधेगा नहीं।
नहीं तो स्थूल पाप बना देगा। पाप क्या होता है? कोई भी विकार के वशीभूत होकर किया गया कर्म पाप होता है। पाप में इच्छाएं होती है, कभी कामवश इच्छा होगी, कभी क्रोधवश, कभी लोभवश, कभी अभिमानवश, मोहवश इच्छाएं जन्म लेती रहती। मेरी बहन अच्छे घर में चली जाए, जीजा बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्या है ये? फिर को मेरी लौकिक जिम्मेवारियां भी तो मैंने निभानी है ना। ये जिम्मेवारी नहीं, ऐसे संकल्प ही पाप होंगे। बाबा कहते बच्चियों को कसाईयों के हवाले करते हो और सोचते हो फर्ज पालन कर रहे हैं। नहीं, ज्ञान की गहराइयों में रमण करो, ज्ञान को अपना बनाओ। जब से बाबा का बने समझ लो दुनिया से मर गए, ये मर जीवा जन्म है। अब हम लौकिक नहीं रहे, हम अल्लाह लोग हो गए हैं, हम अलौकिक हैं। लौकिक जात बिरादरियां कैंसल, कोई शर्मा वर्मा राजपूत जाट बनिया कुछ नहीं है यहाँ पे, सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भी वो वाले नहीं धामा खाने वाले। कोई कहते हैं बड़ी खुशी से हम तो जी पहले से ही ब्राह्मण हैं। हम कहते समझे ही नहीं आप। वो वाले ब्राह्मणों को तो बाबा शूद्रों की लिस्ट में रखता है, उन ब्राह्मणों को बाबा ब्राह्मण नहीं मानता है। शूद्र कौन? जो 5 विकारों के वश कोई कर्म करे, भले शास्त्र पढ़े, मंदिर में मूर्ति की पूजा करे, सो व्हाट, शर्मा होने से ब्राह्मण हो जाता है क्या? कुछ नहीं होता है। देहभान में है तो शूद्र है। देहभान से मरना, नशे में आना कि मैं ब्रह्मा का मुख वंशावली, सिलेक्टेड बाय गॉड, ग्रेट सन ऑफ गॉड, फीलिंग आ जाए कि उस माता पिता की गोद से मर गए, ईश्वरीय गोद में जन्मे। मुंह से बोलते नहीं हम लौकिक को कि हम आपसे मर गए, पर सच में मर जाते हैं, सच में मर जाते। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई मीन्स ना कोई फाइनल मीनिंग है। इसको ठीक एडॉप्ट करने वाला कब लौकिक को दुखी नहीं करेगा। आई नो, मैंने लॉन्ग टाइम लौकिक और अलौकिक का युद्ध देखा है। मैं ज्ञान में चली, लौकिक सारे अगेंस्ट थे, सारे A to Z मेरे को एक्सप्रेस करते थे, तेरे कारण हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि मैं मर गई थी, मैं मरी थी, सच में मर गई थी। 7 दिन में टोटल बदल गई थी, टोटल परिवर्तन था। रात और दिन जितना चेंज आ गया था 7 दिन के कोर्स के अंदर ही। इतना सडन चेंज उनको कहाँ हजम होना था, तो रिएक्शन हुए थोड़े से। कई बार पावरफुल डोज होता है ना, ज्यादा ताकत की चीज भी एकदम हजम नहीं होती। किसी कमजोर को आप खूब सारा मक्खन घी खिला दो, आलू के परांठे खिला दो, बेचारा उल्टियां करने लग जाएगा। कमजोर है, पहले से कमजोर है, तो पहले लाइट डोज दिया जाता है। तो मैंने सीधा उनको हाई डोज दे दिया, सीधा खुद भी लिया। मेरे को तो रिएक्शन नहीं हुआ, मैं पावरफुल आत्मा थी और मुझे तो भगवान ने पैदा किया था नए जन्म में। पर वो तो मेरे को देखने वाले ऑब्जर्वर थे, उनको रिएक्शन बहुत हुआ। थोड़े टाइम कहते रहे तुम हमें दुखी करती हो, पर मैंने बहुत जल्दी स्टेप लिया, बहुत फास्ट, कि मैंने इनके आगे ये सिद्ध करना है कि मुझे भगवान मिला है। मैं गलत रास्ते नहीं गई हूँ, मैं बिगड़ी नहीं हूँ, मैं सुधरी हूँ। ये चैलेंज अंदर लेते ही मेरा कदम 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 उनको हैरानी में डालता गया। पहले कहते रहे 1 साल तक तो इसको पागल कर दिया ब्रह्मा कुमारियों ने, फिर अगले साल से बोलना बंद हुए, वॉच करने लगे। उससे अगले साल से झुकना शुरू हो गए, नहीं हमें भी बताओ क्या है, हमें भी बताओ क्या है। धीरे धीरे सारे के सारे ऐसे कोऑपरेटिव हो गए और आज तक ये समझते हैं जो सुख तुमने दिया कोई नहीं दे सकता।
आज दिन तक भी उनको ये विश्वास है माता पिता को कि पूरी दुनिया हमें साथ दे न दे हमारे मुसीबतों में, ये बैठी। और मेरे से पूछो, मेरे अंदर इतना सा भी फीलिंग का कोई कोना भी नहीं है कि लौकिक बैठा और आप लोग बैठे हो मेरे को डिफरेंस भी फील होता हो। आज भी उनमें से कोई शरीर छोड़े अपने को कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई नफरत है, ऐसे नहीं कोई उनके अगेंस्ट है, ज्ञान को ठीक समझा है। इसको कहते ज्ञान को ठीक समझा है। उनको थोड़े बोलते कि आप भले शरीर छोड़ो, मुंह से थोड़े बोलेंगे, पर अंडरस्टैंडिंग है। कोई लोग बोलते दीदी आप जाते हो अपने घर में कभी? उनको लगता है दुनिया छोड़ दी, तो जैसे सन्यासी लोग होते हैं फिर अपने रिश्तेदारों की शक्ल नहीं देखते। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप अपने घर बुलाते हो, आपके घर आ सकती हो ना? तो हाँ दीदी आती होती। मैं को वो माता पिता के घर जाने में मेरे को क्या पाप लग जाएगा? अछूत है क्या, टच करूंगी और मैली हो जाऊंगी? माँ बाप बुरे नहीं, लौकिक लोग बुरे नहीं, मोह बुरा है। उसको मारना था और मैंने उस पे काम किया है, सच में किया है। तो अंदर वो नशा आ गया कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। वो काम सबको करना है। हम ईश्वरीय जो ज्ञान है उसको ठीक समझ के ठीक अडॉप्ट करें। बड़ी बात दिनचर्या ठीक रखें। ज्यादातर कुमार होते हैं अमृत वेले में कच्चे, ज्यादातर, कोई अच्छे होंगे, नींद खूब करेंगे, उधर भी जोश, उल्टे पुल्टे तो कामों में टाइम भी वेस्ट करेंगे, कोई ना कोई अट्रैक्शंस में। फिर आएंगे सेंटर पे, ज्ञान का भी जोश आएगा, उमंग आएगा, लग जाएंगे, इधर भी लग जाएंगे। फिर लौकिक लोग करेक्शन देंगे तो उन पे बिगड़ेंगे कि आप लोग उनको ठीक समझते नहीं हो, ज्ञान में चलने देते नहीं हो, अच्छा काम करते हैं तो भी रोकते हो, उनको ऐसा गलत कर रहे नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने आपको ठीक तरह से शक्तिशाली रूप से नहीं देखा है। कुछ हिसाब किताब भी होता है, इसके से भी होता है। हिसाब किताब तो जहाँ भी आप दो मनुष्य होंगे होगा, और लौकिक में भी आएगा, अलौकिक में भी आएगा, दोनों तरफ आएगा। पर उस हिसाब किताब का फिर टॉपिक अलग रखना, नेक्स्ट भले हिसाब किताब का रखो, लेकिन अभी जिम्मेवारियों को कैसे अंडरस्टैंड करना है वो बता रही है। अगर बुद्धि बाबा से ठीक जुड़ी है तो आप डिसीजन ठीक लोगे। समझो कोई ऐसा चांस आ गया जबकि सेंटर पर भी फुल सेवा का चांस है, द मोस्ट रिक्वायर्ड, ऐसा टाइम और कोई करने वाला ही नहीं है, आपको ही करना है। और वही टाइम घर से भी कोई ऐसी ही डिमांड आ गई, आपकी हाजिरी जरूरी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके द्वारा ही वो काम होना है। अब क्या किया जाए? फैमिली को प्रायोरिटाइज करेंगे उस मोमेंट पे। नहीं समझे हो, अभी फिर समझाती हूँ इस पॉइंट को। ऐसे मौके बार बार आएंगे। फैमिली शब्द बोलना ही सिद्ध करता है ज्ञान समझा नहीं है। माइंड फैमिली तो ये है, उसको मर गए वहां से। हम ब्राह्मण बनना माना, लौकिक से सच में मरे हैं, सच में सिर्फ अलौकिक बने हैं हम। लेकिन जो सच में अलौकिक बना है, लौकिक को दुख नहीं देगा, एक्टिंग करेगा, वहाँ हाजिर रहेगा, पार्ट निभाएगा ऐसे जैसे लौकिक घर नहीं ऑफिस है। और ऑफिस में भी लोग ईमानदारी से नौकरी किया करते हैं। बैंक मैनेजर वहाँ जाके नोटों के ढेर पे भी बैठ जाए, उसको अगर ईमानदार है तो पता है मेरे नहीं है, ये जनता में बांटने के लिए। वैसे ही लौकिक को वैसा ही समझेंगे।
प्रायोरिटाइज क्या करना है समझा दिया, पूरा समझो फिर बात का आंसर मिलेगा। समझो दोनों तरफ 100% डिमांड है, उस वक्त निर्णय शक्ति बहुत शार्प चाहिए कि डिमांड का स्टैंडर्ड क्या है। अगर डिमांड का स्टैंडर्ड है एक्सीडेंट हो गया है, कोई इस तरह की दुर्घटना है जहां आपको लौकिक में हाजिर हुए बिना नहीं चलता, और अलौकिक में कोई सेवा, सेटिंग, सफाई, दिस एंड दैट है, और वहां से आप मिस करते हो तो फिर भी बियरेबल है, चलेगा नहीं पर बियरेबल है वो वाला नुकसान। और उधर कोई एक्सीडेंट होके पड़ा है, बीमारी शिमारी कुछ ऐसे वाला, तो हाजिर होना होगा। और समटाइम्स उधर कोई सिर्फ फन से कुछ है, बैंड बाजा वगैरह शो ऐसे वाला, तो त्यागा जा सकता है। उसके लिए समटाइम्स वो लोग आपको डांटेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तुमने गलत किया, बी साइलेंट। उस टाइम आप उनके सामने मत बोलो, बहस मत करो, लेकिन शांत होके वो वाले जो अपोजिशन है उसमें भी अपने अभिमान को सरेंडर करो। कई कुछ बोलेंगे, बना फिरता महात्मा, ये है वो है वो है वो है वो है, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा, दैट्स ऑल। और अंदर में ज्ञानी आत्मा को पता है सारा टाइम वेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं, फालतू खाने, खेलने, घूमने, डांस, डिस्को, दिस एंड दैट, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। निर्णय शक्ति अच्छी चाहिए, बहुत अच्छी, दोनों तरफ। कभी इधर भी त्याग करना होगा, हो रही है सेवा, पर समटाइम्स इधर भी त्याग रिक्वायर्ड होगा, समटाइम्स उधर भी त्याग रिक्वायर्ड होगा। कुल मिला के इस सारे का आंसर हमारी आंतरिक अवस्था देगी, अंदर से कितना बाबा से ठीक जुड़े हैं, कितना गहरा बाबा से प्यार है। बाकी तो फाइनल है, दुनिया मरने जोगी है, समझे ये बात, मर जानी है, फाइनल है। इसलिए स्थूल बातों को कभी न सोचो हमने अपनी जिम्मेवारियां निभाई, एक लिमिट तक। हमें लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए, कहाँ पर रावण खड़ा है, कहाँ पर नहीं खड़ा है, रेखा पता होनी चाहिए कि कहाँ मेरे अंदर किस तरह के अट्रैक्शंस, किस तरह के पुल्स एंड पुशेस आ रहे हैं, वो खुद को खुद चेक करना होगा। उसमें बाबा की श्रीमत तो देखेंगे ना, मैं बाबा की श्रीमत क्या कहती है? वही श्रीमत मोटी मोटी होती है, मुरली में हर एक बात का आंसर नहीं आता है। कि किसी के डैडी ड्रिंक करते हैं, बोलते हैं बोतल लाओ, तो बाबा ने मुरली में कभी नहीं बताया कि वो बोतल आपको लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। कई ऐसी बातें होंगी इस तरह वाली जो आपको उस टाइम जज करना होगा। उस टाइम पर जजमेंट सिर्फ तब आएगी जितना अपने अंदर से हम बाबा के साथ गहरा जुड़े हैं। मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरा है, जितना ये फाइनल होगा, आप लौकिक संबंधियों को पेन दिए बिना नष्टो मोहा हो जाओगे। सब्जेक्ट तो यही है, नष्टो मोहा होना है, सब्जेक्ट यही है, पर ये भी है दुख भी नहीं देना। ये भी है कि कुमार होने के नाते बहुत जगह भारतीय संस्कृति में बेटे पर लौकिक की जिम्मेवारियां होती है, बेटी पर नहीं होती है। बेटी के लिए पैदा होते ही समझा जाता है पराया धन है, इसलिए बाबा ने कुमारियों को समर्पित होने का प्रावधान रखा हुआ है। कुमारों के समर्पण का प्रावधान है, पर नॉट सो इजी।
उसके लिए यज्ञ भी बहुत मुश्किल छुट्टी देता है, ज्यादा परीक्षाएं लेता है, ज्यादा टाइट रूल्स है। और बहनों के लिए इजी है, क्योंकि बहनों के लिए अगर पेरेंट्स पेन फील करें भी, इट्स देयर मिस्टेक, क्योंकि अदरवाइज भी तो बेटी को पराये घर भेजना ही था। वो उस घर नहीं गई, इस घर आ गई, इट्स नॉट रॉन्ग। फिर भी वो रॉन्ग फील करते हैं तो इट्स देयर मिस्टेक। लेकिन कहीं कहीं बूढ़े माँ बाप को देखने वाला एक ही बेटा है, उसकी जिम्मेवारी है, और वो कहे मैं आपके काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सेंटर का काम करूंगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। भले वो ज्ञान में चलते हो या न चलते हो, भारतीय संस्कृति अनुसार उसके कुछ फर्ज बनते हैं। जो कर्ज होता है, उन्होंने शरीर को पाला है, पर उसकी एक छोटी सी लिमिट होती है। लौकिक काम बहुत थोड़ी शक्तियों में किए जाते हैं, बहुत थोड़ी, एक छोटी अंगुली जितनी शक्ति से सारे लौकिक काम हो सकते हैं, इसके नाखून जितने से। लेकिन बहुत ख्वाहिशें होने से और राइट अंडरस्टैंड न करने से हम 20 नाखून दे देते हैं, उस इतने से जॉब को 20 नाखून जितना जोर दे देते हैं। जब हमारा टाइम आया, हम सेंटर पे रहना चाहती थी, समर्पित होना चाहती थी, हमारी लौकिक माता जी बहुत बहुत मना करती थी, खबरदार गई तो नहीं भेजूंगी, तू मेरी लाश से पार होके जा सकती, 7 जन्म ले ले, तुझे ब्रह्मा कुमारी नहीं बनने दूंगी। ऐसा वाला अपोजिशन था। हमने उनको बोला इट्स ओके मम्मी, मैं नहीं बनती हूँ ब्रह्मा कुमारी, नहीं जाती हूँ सेंटर पर, नहीं समर्पित होती हूँ, तो क्या करूंगी, शादी मुझे करनी नहीं है। कहते घर संभाल। मैं कहा मैं संभालती हूँ, आप समर्पित हो जाओ, इस घर में 2 की जरूरत नहीं है। आपके घर में चाहे 7 मेंबर हो, इन 7 मेंबर्स का काम मेरी छोटी उंगली का नाखून कर सकता है। और मैंने किए थे बहुत सारे, तब तक उनको करके दिखाए थे। तब तक घर में 2 मैरिजेस हुई थी। उनके 90% काम हमारी माता जी को पता नहीं थे जो मैं कर रही थी, पता भी नहीं थे। सारी टोटल मैनेजमेंट, परचेजिंग से लेके सब काम तक हमने की। और इवन उनके बाकी घर की भी मैनेजमेंट 90% मेरे हाथ में थी। डैडी की सैलरी मेरे हाथ में आती थी, सामान की लिस्ट हम बनाती थी, सामान आने पे चेक हम करती थी, कौन सी चीज कहाँ यूज होगी हम बताती थी, छोटी थी तो भी। मम्मी इट्स डैम इजी है घर संभालना, क्या बड़ी बात होती है। आपके 500 रिश्तेदारों का खानदान हो, आएंगे ना रोज रोज 2-4 खाने खिलाना ना निभाना, आई कैन मैं ऐसे 10 घर इकट्ठे संभाल सकती। फिर 2 महाशक्तियां यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं, दुनिया की सेवा करे एक तो, या आप निकलो विश्व कल्याण के लिए, नहीं तो मुझे निकलने दो। 2 इकट्ठे नहीं रहेंगे, उनको जरूरत नहीं। बहुत कुछ था जिससे धीरे धीरे उनको ये बात राइट डायरेक्शन में समझ आई। दिमाग खपा खपा के कन्विंसिंग आंसर्स दे 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 के प्रॉपर कन्विंस करके निकले, प्रॉपर उनको समझ आए। वो भी क्यों कर सकी कन्विंस, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी, ज्ञान को ठीक समझा था। जो ज्ञान के ठीक नियम मर्यादाओं पर चले, वह सब विकार जीत लेगा बिना किसी को दुख दिए। और अगर दुख किसी को आएगा भी, सुपरफिशियल आएगा। वो हमको कहती थी तू मेरे को दुखी करके जाएगी, मैं कहती थी मम्मी बिल्कुल नहीं, मैं आपको दुखी नहीं करूंगी, जाऊंगी भी जरूर, पर दुखी नहीं करूंगी, क्योंकि दुख मैं नहीं दूंगी, आपका मोह देगा, आपका अज्ञान देगा। आपको ज्ञान नहीं है कि अगर शादी करनी थी, पापियों के हाथ देना था, तो विश्व कल्याण के लिए बेटी दे दो। आपको ठीक नहीं लग रहा, ये आपका अज्ञान है, ये आपका मोह है कि क्यों जाए। आपके घर का काम करो, आपको ठीक लगता है, आश्रम का करो, ठीक नहीं लगता है विश्व कल्याण का, ये आपका भ्रम है, तो ठीक लगना चाहिए। तो मैं नहीं मानती, मैं आपको दुख देती हूँ।
ये आपका अज्ञान बोल रहा है। तो आखिर तो एक समझदार व्यक्ति के अंदर ये बातें बजेंगी ना, जाकर के नहीं बजेंगी? बजेंगी। अब ठीक आंसर्स तो दो, और ठीक आंसर्स वो देगा जिसका बाबा से ठीक प्यार है। ठीक प्यार के बिना ठीक जिम्मेवारी, ठीक सेवा सपना है तो ऑफिस में भी ठीक जिम्मेवारी नहीं निभाएगा, पहुंचेगा लेट, काम कम करेगा और फिर लोगों को कहेगा मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाता। सेवा हुई, डिसर्विस हुई। काम तो ठीक करो पहले, जो आपकी ड्यूटी है वो तो बजाओ, पढ़ते हो पढ़ाई तो ठीक करो, फिर ज्ञान और योग की बात बोलो तो आपका सत्कार होए। आप वैसे झूठ बोलो, वैसे गुस्सा करो, वैसे को हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हम आपके यहाँ आपके पार्टी में नहीं आएंगे, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ इसलिए नहीं आऊंगा, वैसे झूठ बोल दो, बात बात में गुस्सा करो, चलेगा? ये सेवा हो गई। इस तरह का मिक्स काम करते हैं। ये मिक्स चैरिटी को ठीक करो पहले। इसलिए बाबा कहते सारा ध्यान अपने प्योरिफिकेशन पर। दैट इज योर फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली जिम्मेवारी अपने प्योरिफिकेशन की। मैं अपने को ठीक करूं तो सब कुछ ठीक हो जाए। हर बात में, चाहे हमारे ठीक होने पर भी कई बार लौकिक लोगों को ऐतराज होता है, पर वो अगर हम ठीक से ठीक बने रहते हैं तो ऐतराज लंबा समय नहीं चलता। वो लोग समझते हैं आज क्योंकि दुनिया ज्यादा इम्प्योर हो गई है, इसलिए प्योरिटी भी जल्दी समझ आती है उनको कि आप गलत नहीं हो। थोड़े टाइम में मान जाएंगे, भले मजाक उड़ाएंगे, बना करता भगत, ना मूवी देखता है, ना ये ना वो, छोड़ो इसको, जाने दो। कई ऐसे आलतू फालतू लोग आपको छोड़ जाएंगे, डोंट माइंड। रिश्तेदारों में भी, दोस्तों में भी, इनको सिर्फ पाप पसंद है, थोड़े होंगे। और इसी टाइम पे सोशलाइज होने का मन करता है, वो लोनलीनेस सी आ जाती है। यही तो अज्ञान है, इसीलिए हमने कहा ज्ञान समझो पहले। तभी कहा सेवा चौथा सब्जेक्ट, टॉपिक की है जिम्मेवारी। अलौकिक और अलौकिक का बैलेंस जो मन करता है, तो मन ने ज्ञान रिसीव ही नहीं किया। मन को पाप पसंद है तो उसी मार्ग पे जाओ ना फिर। ये तो हम ब्राह्मण बने, अडॉप्टेड बाय ब्रह्मा। सोशलाइज करना, ये अंग्रेजी है फालतू की। सोशलाइज का सिंपल मीनिंग है पाप करने का दिल करता है। सिंपल मीनिंग ना, ये अंग्रेजी किस काम आएगी? सोशलाइज होना मतलब पापी लोगों से मिलना, हम लोग हमें अच्छे लगते हैं, और डिस्को डांस करते हैं, हमारा दिल करता है। गलत कर्म करने का ना, सोशलाइज होने का दिल करना मीन्स गलत कर्म करने का दिल। और अगर गलत कर्म करने का दिल नहीं करता तो बाबा कहते भले लंदन घूम के आओ, कब मना दिए। मौलियों में बाबा साफ कहता है घूमो फिरो खाओ पियो, मना नहीं है, बाप को याद करो। अगर बाप की याद सहित किससे मिलते हैं तो मना थोड़े। तो कब भगवान ने मना किया? ये सोशलाइज होने का दिल करता में बहुत सारी पाप की भाषा समाई हुई है ना। What do you mean by that socialize? छांट करो ना, बुद्धि निर्णय शक्ति तेज करो ना, उसको सेलेक्ट करो क्या ठीक है क्या गलत है। सोशलाइज में तो लोग गला भी काट रहे हैं, सोशलाइज में लोग दान पुण्य भी कर रहे हैं, भक्ति पूजा भी कर रहे हैं, किधर जाना? सिलेक्शन तो अपनी है ना। सोशलाइज मतलब क्या क्या करना है? लोगों से मिलने जुलने को सोशलाइजेशन कहते हैं ना। लोगों से मिलना तो बाबा ने कब मना नहीं किया। बेसिक फार्मूला याद रहे, मैं आत्मा, सामने वाला आत्मा, बाबा का बच्चा, इसका भी कल्याण हो। ये थॉट, बेसिक थॉट न मर जाए कभी। चाहे हम कहीं हो तो ठीक निभाएंगे। तो सेंटर पर कितना हमको देना है, समय, शक्तियां, तन मन धन, यहाँ से ठीक डिसीजन आएगा। लौकिक में कितना देना है, और फिर फ्रेंड सर्कल 90% पाप के मार्ग पर है, 10% कहाँ ना छांटो। आप अपनी मर्यादाओं पर पक्के रहो, आप ना छांटो, अपने आप छट जाएंगे। मुंह से भले ज्ञान ना सुनो, जीवन से दिखाओ ना।
आपका शाम का योग का टाइम है ना, मिस करो ना। उस टाइम वाले फालतू लोग अपने आप छट जाएंगे। साइड साइड करें बाकी कुछ ऐसी बातें होती हैं लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियों की, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। सबके लिए एक जैसी राय इसमें नहीं होती है। इसलिए पर्सनलाइज बातों का बड़ी बहनों से डिस्कस करके राय लेती रहना चाहिए। कदम कदम फूंक फूंक के चलो। तन मन धन समय कहाँ कितना कैसे लगाना है, कदम कदम पर पूछो। उससे एक्यूरेट गाइडेंस मिलती है। सबसे बड़ी बात, मुख्य बात, बड़ी जिम्मेवारी ये है कि स्व उन्नति की जिम्मेवारी पूरी निभाओ। मर्यादाओं की मशाल जलाओ। श्रीमत जितनी समझ आ गई है 100% पालन करो। उसमें जरा सा भी मार्जिन न छोड़ो। बाबा का हूँ, बाबा के लिए हूँ, ये अंदर बाजा बजता रहे। लौकिक कर्म भी हम करते हैं ना, तो भी बाबा का ज्ञान है, कर्म बंधन काटना, कर्ज चुकाना, इसलिए करते। करना पड़ेगा या क्यों ना करूँ मोह है, वो भी बात नहीं है। कर्म बंधन चुप करना है। अंदर से तो एक ही बात है, डिटैच होके घर जाना है। घर जाना है, निभाने मात्र करना है। जब तक हम सबका शरीर पूरा हो तब तक सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने हैं। लौकिक भी तो हिसाब और किताब ही होता है ना। तो हर एक अपने अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस जब अपनी बीवियों से शेयर करते हैं, हर एक के लिए राय अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक के हालात अलग अलग होते हैं। एक जैसी राय यही है कि अंदर से सबको समझो, आत्मा है, बाबा के बच्चे। बेसिक्स मिस ना हो, मर्यादाएं मिस ना हो। उसमें मर्यादाओं के पालन में कहीं अड़ना पड़े, लड़ना पड़े, नेवर माइंड। मर्यादाएं छोड़ करके निभाने को निभाना नहीं कहते, लेकिन फिर बाकी समझ होनी चाहिए कब कहाँ किसको कैसी जरूरत है। ठीक है, क्लियर हो? क्लियर? इस पॉइंट पे कुछ पूछना हो तो पूछो। बाकी वो संस्कारों वाला आगे रखना है इनका टॉपिक। ठीक है। और एक टॉपिक विशेष योग पे भी कोई कराए। ठीक है। योग की विभिन्न अवस्थाएं ज्यादा तो नए नए हैं, पुराने तो कम है। योग की क्लैरिटी और होती जाए तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन लक्ष्य रखेंगे ना, जो बाबा कहता है वही करना है। तो बाबा निभाने के अगेंस्ट नहीं है। लौकिक जिम्मेवारी और अलौकिक का बैलेंस रखना माना ही बाबा का पूरा मानना। जो बाबा कहते वही करना है। ठीक है, तो लिखा नहीं